कहते हैं कि जल है तो जीवन है, पर इसका असल दर्द वो समझता है जो 50 डिग्री पारे की तपिश के बीच एक एक बूंद के लिए तरसता हो। इसके दर्द का एहसास उसी को हो सकता है जो पानी का टैंकर आते ही बाल्टी और डब्बे लेकर उसके पीछे दौड़ता हो। कुछ ऐसा ही दर्द है राजधानी दिल्ली का, जो हर साल गर्मियों में पानी के लिए तरसती नजर आती है। आंकड़ों की माने तो राजधानी में रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है और दिल्ली जल बोर्ड केवल 1000 MGD पानी ही उत्पादन करता है। अब ऐसे में प्रचंड गर्मी में दिल्ली की लगभग 3 करोड़ आबादी को हरियाणा, यूपी और पंजाब पर ही निर्भर रहना पड़ता है। 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली को हर दिन यमुना से करीब 38.9 करोड़ गैलन, गंगा नदी से करीब 25.3 करोड़ गैलन और भाखड़ा नांगल से करीब 22.1 करोड़ गैलन पानी मिलता था, जबकि 2024 में ये कुल आंकड़ा 96.9 करोड़ गैलन का हो गया। इन तमाम आंकड़ों के बीच दिल्ली जल बोर्ड की भूमिका भी समझना जरूरी है। दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998 के तहत दिल्ली जल बोर्ड का गठन किया गया था। दिल्ली में पीने के पानी के उत्पादन और वितरण के लिए यह उत्तरदायी है। बोर्ड राजधानी में अपशिष्ट जल, सीवेज के संग्रहण, उपचार और निपटान के लिए भी जिम्मेदार है। दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में इसी के मार्फत जल की आपूर्ति होती है। दिल्ली में पानी को लेकर मचे त्राहिमाम के पीछे की वजह है पानी की मांग का बढ़ना और भूजल का स्तर काफी नीचे आना। इसके साथ ही दिल्ली के ट्यूबवेल और रेनी कुएं, आसपास की नदियां सब सूख गई हैं। इसके साथ ही जल प्रदूषण भी एक बड़ी वजह है। नदियों, झीलों और दूसरे जल स्रोतों में बढ़ते प्रदूषण की वजह से उनका पानी पीने लायक नहीं है। वैसे दिल्ली में पानी का संकट आज की बात नहीं है। ये विवाद करीब 3 दशक पहले शुरू हुआ था। उस समय ऊपरी यमुना नदी बोर्ड UYRB का गठन किया गया था। बोर्ड के निर्माण का उद्देश्य जल संसाधनों का उचित और समान वितरण सुनिश्चित करना था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे इस जल संकट के मुद्दे पर कोर्ट कह चुका है कि राज्यों के बीच यमुना जल का बंटवारा एक बेहद ही जटिल मुद्दा है। इस पर सभी पक्षों से बातचीत के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। कोर्ट के पास फॉर्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पानी के बंटवारे का मुद्दा अपर यमुना रिवर फ्रंट पर छोड़ देना चाहिए। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में दिल्ली के इस जल संकट को बड़े स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे और उन प्रयासों पर भी मंथन करेंगे जिनको लागू करने के बाद दिल्ली के जल संकट को दूर किया जा सकता है।